नमस्कार दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए हॉरर स्टोरी का कहानी लेकर आया हूँ। आप इसे पढ़कर सच में डर जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी भूतिया कहानी पसंद आएगा। शाम ढल रही थी। आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी हो। शायद बारिश आने को बेकरार है। घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं रेशमा को बेहद पसंद थी। बारिश रेशमा के बदन में एक अजब सी सहरन पैदा करती थी। रेशमा आईने के सामने पिछले आधे घंटे से बनस्वर रही थी। बनस्वर क्या, सजने की रिहर्सल कर रही थी। 3 बार तो साड़ियाँ चेंज कर चुकी थी। रेशमा को साज श्रृंगार का बहुत शौक था। आज उसे मिसिस कपूर की बेटी की शादी में जाना था। रेशमा कॉलेज की अध्यापक थी, मगर दिखती कॉलेज स्टूडेंट जैसी। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। रेशमा अब तैयार होकर रवाना ही हो रही थी। उसके नजर अखबार पर पड़ी। उसमें कोई भैरव चौक की खबर थी। लिखा था कि भैरव चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं घटी है। कितनी वारदातें हुई है, लूटमार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया, सभी घटनाएं वही तो घटी है। लोग वहां दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते थे। ये खबर पढ़ते ही थोड़े समय पहले रेशमा का चमकता चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर मानो हल्का खौफ मंडरा रहा हो। थोड़ी देर वो खामोश होकर वही खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई हो। रेशमा की खामोशी मिसिस कपूर के फोन ने तोड़ी। रेशमा ने फोन उठाया और बातें करते वहां से कार में निकल गई। रेशमा को शादी में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। रेशमा ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर अपना चेहरा निखार लिया था। रेशमा का स्वागत हंसते चेहरों ने किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिसने रेशमा को बुरी नियत से देखा। वो चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज ट्रस्टी के बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज उन लड़कों को 5 पापी बुलाती थी। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना झगड़ना, वो सब उन 5 को काम था। इसलिए कॉलेज उसे 5 पापी बुलाती थी। खैर, रेशमा भी उनकी हरकतों को भली भांति जानती थी, इसलिए उसको अनदेखा करके शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाने और विदाई में पता ही नहीं चला कि रात के 11 बज गए हैं। उसे घर पहुंचने में अभी उसे 2 घंटों का फासला तय करना था। रेशमा के पति जतीन का फोन आता था। हेलो रेशमा, कहाँ हो? जतीन ने कहा, मैं शादी में आई थी पर बहुत देर हो गई है। बस मिसिस माथुर के साथ अब निकल ही रही हूँ। रेशमा ने बातें खत्म करके फोन रखा। इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।